हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का जो आपका सीरीज चल रहा है वो स्टार्ट कंटिन्यू कर दिया गया है। तो आज का ये जो सीरीज है 8वें नंबर का होगा और सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के होंगे। ठीक है, तो जो लोग भी मेरे मित्र सीआरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जो 2023 में एग्जाम है जिनका जुलाई में, ठीक है, 1 जुलाई से एग्जाम होने वाला है, तो वो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो जीके जीएस यानी 25 नंबर का होगा, 25 क्वेश्चन होंगे। तो अगर जो आपको चाहिए 25 में 25 नंबर, तो जीके जीएस के लिए हमारे चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन पे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपको वीडियो दी जाएगी सभी निःशुल्क दी जाएगी, कोई प्रकार की शुल्क नहीं है। तो आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। ठीक है, तो टेस्ट आके दे सकते हैं, हमारे चैनल को बस ज्वाइन कर लेना है। और जो आपको प्ले लिस्ट में लगा हुआ है सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का 2023 का एग्ज़ाम के लिए, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये रहा आपका। ठीक है, टेस्ट सीरीज 8वें नंबर का फ्री ज्वाइन आप कर सकते हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन एग्जाम 2023। ठीक है, 1 जुलाई से इसका एग्ज़ाम होगा। तो अगर जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने आ गया। पहला क्वेश्चन है कि रूस की जो संसद है इसका क्या नाम है। ठीक है, तो रूस की संसद का क्या नाम है दोस्तों? तो इसका नाम है ड्यूमा। क्या नाम है? ड्यूमा। तो विकल्प में जो आपका ए विकल्प होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि रूस की संसद का जो नाम है, ठीक है, जैसे हम भारतीय संसद को संसद कहा जाता है या पार्लियामेंट कहा जाता है, उसी तरह रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूमा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दूसरे नंबर का कि इजराइल की जो संसद है इसका क्या नाम है। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इजराइल की जो संसद है इसका नाम है नेसेट। क्या नाम है? नेसेट। जो विकल्प बी में आपका दिख रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे तीसरे नंबर का कि नेपाल की संसद का क्या नाम है। तो दोस्तों नेपाल की संसद का नाम है आपका राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत जो है ये आपके नेपाल की संसद का नाम है। और जातीय संसद जो है ये आपके बांग्लादेश की संसद का नाम है। तो राष्ट्रीय पंचायत इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अब जो नींबू हम लोग पीते हैं, ठीक है, यूज करते हैं, इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। तो इसका जो विकल्प डी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो नींबू है इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि मानव मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मानव मूत्र में अगर जो देखा जाए तो उसमें यूरिक एसिड पाई जाती है, यानी यूरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड याद रखिएगा। यूरिक एसिड से तात्पर्य होता है मानव मूत्र जो होता है उसमें जो अम्ल पाया जाता है। ठीक है, यूरिक एसिड। तो मानव के मूत्र में जो है यूरिक एसिड पाया जाता है, यूरिक अम्ल। ठीक है, एसिड का हिंदी रूपांतरण अम्ल होता है, याद रखिएगा। तो एसिड भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी एसिड मतलब होता है अम्ल। कहीं कहीं एसिड दे दिया होता है तो कन्फ्यूजन नहीं होंगे, अम्ल नहीं खोजेंगे, क्योंकि एसिड का अर्थ क्या होता है हिंदी में? अम्ल। ठीक है, तो मूत्र में आपका यूरिक अम्ल पाया जाता है। 6ठे नंबर का क्वेश्चन देखिए कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सिरके में हमेशा क्वेश्चन में आता ही रहता है। तो सिरके में पाया जाता है आपका एसिटिक अम्ल। ठीक है, कौन सा? एसिटिक अम्ल। यहाँ भी दे सकता है एसिटिक एसिड। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होंगे। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सिरके में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है आपका 7 नंबर का कि गांधी जी ने साबरमती जो आश्रम है इसकी स्थापना कब की थी। तो गांधी जी साबरमती, अगर जो आश्रम की बात करें कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की, तो यह इन्होंने किया था 1916 में। कब किया था? 1916 में। ठीक है, कहाँ पे किया था? तो गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो विकल्प इसका जो सी होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर का कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है किसने किया था। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का ने किया था। ठीक है, तो विकल्प जो डी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का ने किया था। 9 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि का क्या नाम था। तो हर्षचरित के रचयिता जो हैं आपके बाणभट्ट, ये आपके हर्षवर्धन के राज दरबारी थे, कवि थे। ठीक है, दरबारी कवि थे या राज कवि कह सकते हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम यहाँ पूछ रहा है,
तो इनका मूल नाम था यानी असली नाम मणिकर्णिका था। ठीक है, इस पर मूवी भी बनी चुकी है जो आपके कंगना रनौत हैं उसमें। तो मणिकर्णिका जो है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम है। तो विकल्प जो बी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम है मणिकर्णिका। ठीक है दोस्तों, चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि संगीत का संबंध किस वेद से है। तो भारतीय संगीत का संबंध किस वेद से, जो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संगीत का संबंध किस वेद से है, तो वो आपके सामवेद से है। ठीक है, सामवेद अर्थात आपके संगीत का वेद। ठीक है, तो सामवेद से संबंधित है आपका भारतीय संगीत। 12 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे कि अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी। अर्जुन पुरस्कार खेल के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1961 में। विकल्प इसका जो डी होगा राइट आंसर हो जाएगा कि अर्जुन पुरस्कार जो खेल के मामले में उत्कृष्ट पुरस्कार है, इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। तो विकल्प इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है 13 नंबर के क्वेश्चन में कि सौरमंडल में सर्वाधिक चमकीला गर्म ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल में सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह, चमकीला भी और गर्म सबसे ज़्यादा आपका शुक्र है। ठीक है, शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो विकल्प में आपका ए दिख रहा है कि सौरमंडल में सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह जो है वो आपका शुक्र है। ये आपका आपके पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में भी जानी जाती है और पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह के रूप में भी ये जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। देखिए ऐसे, ये सूर्य है, सूर्य के पास बुध है, बुध के पास शुक्र है, उसके बाद तीसरे नंबर पे पृथ्वी होती है। ठीक है, और इसमें सबसे गर्म जो ग्रह होता है आपका शुक्र ही होता है, सबसे चमकीला भी होता है, भोर का सांझ का तारा भी इसे कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए 14वें नंबर का क्वेश्चन है कि फोबोस और डीमोस उपग्रह किस ग्रह के हैं। तो ये जो दो फोबोस और डीमोस क्या हैं, एक उपग्रह है। ठीक है, और यह दोनों जो हैं उपग्रह आपके मंगल ग्रह के हैं। किसके हैं, मंगल ग्रह के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प बी, जो आपके विकल्प बी में दिख रहा है मंगल, ये दोनों उपग्रह हैं। 15 नंबर के क्वेश्चन को देख लेंगे कि भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था। तो भारत में व्यापक फसल बीमा योजना की अगर जो बात करेंगे तो इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी कि भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ 1985 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 16 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था। तो भारत में रेलवे तंत्र की अगर जो बात करेंगे तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में इसकी स्थापना की गई थी भारत में। ठीक है, और उस समय शासनकाल था लॉर्ड डलहौजी का, इसलिए भारतीय रेलवे का पितामह भी लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही 1853 में रेलवे की स्थापना हुई थी, प्रथम बार रेलगाड़ी चली थी भारत में। 17 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है या गुजरती है। तो मकर रेखा से 2 बार गुजरने वाली जो आपकी रेखा है, मकर रेखा है, और सॉरी नदी से होकर गुजरने वाली जो रेखा है या नदी जो है मकर रेखा से 2 बार काटते हुए गुजरती है, वो आपकी लिम्पोपो नदी है। कौन है, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो विकल्प ए में आपका दिख रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि रोम नगर जो है किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। रोम जो इटली का एक प्रमुख शहर है, ये आपके टाइबर नदी पे बसा हुआ है। किस पे, टाइबर नदी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा कि रोम नगर जो है ये आपके टाइबर नदी के किनारे स्थित है। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो भारत के में अगर जो देखा जाए सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है, तो आपका गुजरात है। ठीक है, गुजरात का जो तटरेखा है, समुद्री तटरेखा, वो सबसे बड़ा है भारत में, भारत के अन्य राज्यों से। तो विकल्प इसका जो सी होगा राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर के क्वेश्चन में है कि चौक पूर्णा भारत के किस राज्य की लोक कला शैली है। तो चौक पूर्णा जो है यह उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख लोक कला शैली है। तो विकल्प इसका डी हो जाएगा सही उत्तर।